हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का दूसरा भाग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मूल कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, उससे हमने मूल निकालना सीखा। अब प्रश्न आता है कि ठीक है, हमने मूल निकाल लिया, माना कि x बराबर 3, x बराबर 4 किसी समीकरण के मूल हैं। तो आज हम देखेंगे उस मूल की सत्यता की जाँच, यानी जो x बराबर 3 आया, क्या वह उस वर्ग समीकरण का या उस द्विघात समीकरण का वास्तव में मूल था या नहीं था। तो देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है, जांचिए कि x बराबर 1 तथा x बराबर ऋण 1 वर्ग समीकरण x का घात 2 ऋण x धन 1 बराबर 0 के मूल हैं अथवा नहीं है। इसकी हमको जांच करनी है। तो कैसे जांच करेंगे? सबसे पहले देखिए हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, तो उसे आप लेके चलिए। ये हमारे पास समीकरण है x का घात 2 ऋण x धन 1 बराबर 0। अब हमें जांच करना है कि x बराबर ऋण 1 और x बराबर 1 इस समीकरण के मूल हैं या नहीं। तो मूल हैं या नहीं, इस चीज को जांच कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक ट्रिक याद रखना है कि जब कभी भी आप इसमें x का मान रखेंगे तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। आप x का मान जो भी रखेंगे वो 0 के बराबर होगा, तभी हम बोलेंगे कि वो उस वर्ग समीकरण का मूल है। अगर वो 0 के बराबर नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं है। तो रख के देखिए, x बराबर 1 रखने पर कहां हम x बराबर 1 रख रहे हैं? इस समीकरण में x बराबर 1 रख रहे हैं। तो देखिए x का वर्ग है तो 1 रख रहे हैं, 1 का वर्ग हो गया, यहां पे x है 1 हो गया प्लस 1 बराबर 0। आपने इस समीकरण को सीधा सीधा हल करना शुरू कर दिया। अब 1 को कितने भी बार लिखें आप, 1 को 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, 4 बार लिखें, वही आता है। तो ये आ गया आपका 1 ऋण 1 धन 1 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ऋण 1 है, यहाँ धन 1 है, तो 1 बराबर 0। ये 1 0 के बराबर आया क्या? ये 1 0 के बराबर नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे? x बराबर 1 मूल नहीं है। किसका मूल नहीं है? तो इस वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। आप सीधे सीधे इसको नहीं भी लिख सकते हो। अब दूसरा देखिए, x बराबर ऋण 1 रखने पर क्या इसके मूल होंगे? वास्तव में ये इसका मूल है या नहीं? तो देखिए, अब x बराबर ऋण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1। समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए हमारा समीकरण बोलता है x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 0। अब क्या करना है? इसमें x का मान ऋण 1 रख के देखना है। तो आप x का मान ऋण 1 रख के देखिए, तो ये हो गया ऋण 1 का वर्ग। ये ऋण पहले से ही है, x के स्थान पे आपको ऋण 1 लेना है बराबर 0। आप सीधे तरीके से हल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ऋण 1 को 2 बार आप लिखेंगे, यानी 2 बार जब आप इसका गुणा करते हैं तो ये अपने आप धन हो जाता है। ऋण को ऋण से गुणा करने पर धन हो जाते हैं, और ये हमारा धन 1 पहले से ही था। अब देखिए 1 1 1 आपस में मिलकर 3 हो गए। क्या ये 3 0 के बराबर है? नहीं है। क्या ये 1 0 के बराबर है? नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे? x का बराबर 1, x बराबर ऋण 1 वर्ग समीकरण इसके मूल नहीं है। इस तरह से हमको जांचना होता है कि वास्तव में जो मूल हमको दिया गया है वो सत्य है अथवा नहीं। दूसरे प्रश्न को देखिए। अब इस प्रश्न को देखिए, हमको जांच करना है कि x बराबर 2 तथा x बराबर 3 इस समीकरण में रखने पर 0 आता है कि नहीं। अगर इस समीकरण में हमने रखा x का मान और वो 0 के बराबर हो गया, तब हम बोलेंगे कि ये x बराबर 2 x बराबर 3 इस समीकरण के मूल हैं। अगर वो 0 नहीं होगा तो नहीं है। करके देखते हैं। हमारे पास दिया गया समीकरण है ये। अब इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। x बराबर 2 इसमें रखना है, तो रख के देखिए, x बराबर 2 रखने पर
तो क्या होगा देखिए, x के जगह पे आपको सिर्फ 2 रखना है, तो यहाँ आपने 2 रख दिया, ये हो गया उसका वर्ग। यहाँ पे ऋण 5 है, x के स्थान पे आपको 2 रखना है, ये हो गया 6 बराबर 0। अब इसको आपको सीधे तरीके से हल करना है और कुछ नहीं करना है। 2 को 2 बार लिखेंगे तो इसका उत्तर आता है 4, 5 गुणित 2 हो गया 10, 6 बराबर 0। अब यहाँ पे आप एक ध्यान दीजिए, यहाँ पे धन 4 है, यहाँ पे धन 6 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ये हो गया 10 ऋण 10 बराबर 0। धन 10 ऋण 10 बराबर 0 हो जाते हैं। तो आपको क्या मिला जी? आपको मिला 0 बराबर 0। यानी आप बोल सकते हो कि x का वर्ग ऋण 5x धन 6 बराबर 0 में x बराबर 2 रखने पर उत्तर हमारा 0 आया। तो जब कभी भी आपका उत्तर 0 आएगा तो उस स्थिति में आप बोलेंगे कि x बराबर 2 इस समीकरण के मूल हैं। तो यहां पे आपको लिख देना है मूल हैं, अंत में लिखेंगे उसको। अब देखिए x बराबर 3 रखने पर, क्योंकि हमको मालूम चल गया कि x बराबर 2 इसका मूल है, x बराबर 3 इसका मूल है या नहीं, उसको भी तो हमको जांच करना है ना। तो देखिए समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर रख दीजिए, हमारा समीकरण बोलता है x का वर्ग 5x धन 6 बराबर 0। इसको हल करने के बाद अगर ये 0 के बराबर आ गया तो मूल है, अगर वो 0 के बराबर नहीं आया तो मूल नहीं है। तो देखिए x की जगह पे आपको 3 रखना है, तो ये 3 का वर्ग हो गया। इस x के स्थान पे आपने 3 रखा और कुछ नहीं किया। उसके बाद इसको देखिए 5 x की जगह पे 3 रखा आपने, हल कीजिए। 3 का वर्ग 9 होता है, 5 दिया 15, 6 बराबर 0। अब यहां धन 9 है और यहां धन 6 है, तो ये 9 6 15 हो गया ऋण 15। अब धन 15 ऋण 15 आपस में कट गए तो 0 बराबर 0। वेरी गुड। यानी इसमें आप देख सकते हो कि x बराबर 2 जब आप इस समीकरण में रखे, x बराबर 3 भी रखे, तो दोनों स्थिति में आपको क्या उत्तर मिला? दोनों ही स्थिति में आपको 0 बराबर 0 मिला। यानी आप इसको दूसरे भाषा में बोलेंगे तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया, कुल मिला के 0 के बराबर आ गया। तो जब कभी भी हमारा उत्तर 0 के बराबर होगा तब हम उसे बोलेंगे कि मूल है। तो आपको लिख देना है अतः x बराबर 2 x बराबर 3 समीकरण, कौन सा समीकरण? x का वर्ग 5x धन 6 बराबर 0 के मूल हैं। इतना आपको लिखना होता है। यदि वो मूल नहीं है तो आप इसको मूल नहीं है लिखेंगे, यदि वो मूल रहता है तो आप उसको मूल है लिखते हैं। अब देखिए फिर वही बात, हमको x बराबर ऋण 5 x बराबर ऋण 1 इस समीकरण में रखना है। उसके बाद हमको पता लगाना है कि वो उस समीकरण का मूल है या नहीं। तो कैसे पता लगाते हैं? इन मानों को रख कर देखेंगे वर्ग समीकरण में, अगर वो 0 के बराबर आया तो वो उसका मूल है, अगर वो 0 के बराबर नहीं आया तो मूल नहीं है। तो देखिए हमारा समीकरण है x वर्ग 6x धन 5 बराबर 0। इसको आप 1 मान सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको? x बराबर ऋण 5 रखना है। तो रख कर देखिए x बराबर ऋण 5 रखने पर किस में रख रहे हैं जी? समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो इसमें रख कर देखिए ऋण 5 का वर्ग धन 6। अब इस ऋण 5 को कहाँ रख रहे हैं? x के स्थान पे। तो यहां आपको रखना है इस प्रकार से धन 5। अब आपको सिर्फ हल करना है। ऋण 5 को जब आप 2 बार गुणा करेंगे यानी इसका वर्ग करते हैं तो ये 25 होता है। अब ध्यान दीजिए यहां ऋण है यहां धन है, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो ये माइनस आ गया। 6 पंचे 30। अब यहां पे 5 है बराबर 0। अब उसके बाद इसको आपको हल करना है। तो 25 और 5 आपस में मिलके 30 हो गए और ऋण 30 बराबर 0। अब आप आसानी से देख सकते हो 30 और 30 आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये धन है ये ऋण है। तो आपको क्या पता लगा? आपको पता लगा कि x बराबर ऋण 5 इस समीकरण में जब हमने रखा
तो उत्तर हमारा आया 0, यानी x बराबर -5 इस वर्ग समीकरण का मूल है। अब दूसरा देखिए, x बराबर -1 रखने पर तो रख दीजिए, इसमें ये वर्ग हो गया, 5 बराबर 0। इसमें आपको -1 रखना है, -1 आपने रखा, इसमें भी आपने -1 रखा। अब -1 को 2 बार करते हैं तो ये अपने आप धन हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये 6 एकम 6 और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब फिर आपको क्या पता चला, 1 और 5 आपस में जुड़ के 6 हो गए और ये पूरे का पूरा 0 हो गया। यानी हमको पता लगा कि x बराबर -1 रखने पर भी हमारा उत्तर 0 आया है। तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि x बराबर -5, x बराबर -1 इस वर्ग समीकरण के मूल हैं। अब इस प्रश्न में हमको पता लगाना है कि इस समीकरण के ये दोनों मूल हैं या नहीं हैं। तो हमारा समीकरण बोलता है x का वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0। इसमें आपको क्या रखना है, x बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर 0 इसमें आप रख के देखिए, तो यहाँ आप 0 रखेंगे तो ये 0 का वर्ग हो गया, यहाँ आपको 0 रखना है। हल कर रहे हैं सीधे से। अब 0 को कितने बार भी लिखो 0 ही होता है और 0 का कोई मान नहीं होता। तो ये 0 कोई मान नहीं हुआ, तो हमारा उत्तर आया ऋण 2 बराबर 0। तो क्या ऋण 2 0 के बराबर है? नहीं, ऋण 2 0 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि x बराबर 0 समीकरण 1 के मूल नहीं है। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर 0 समीकरण 1 का मूल नहीं है। अब उसके बाद दूसरा देखिए, हमको क्या करना है, x बराबर 1 रख के देखना है कि वो इसका मूल होगा कि नहीं होगा। तो रख के देखिए, अब x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर रखकर देखिए, ये हमारा हो गया समीकरण। अब x बराबर 1 आपको रखना है, ये आपने रख दिया, ये आपने रख दिया। अब इसको हल करेंगे जी, तो x का वर्ग यानी 1 का वर्ग कितने बार भी लिखें, 1 का वर्ग 3 4 5 6 कितने बार भी 1 को गुणा करेंगे तो उसका उत्तर आता है 1। अब 1 और 1 11 नहीं होंगे, 1 और 1 मिलके 2 हो गए। अब देखिए यहाँ पे धन 2 है और यहाँ पे ऋण 2 है, यानी ये 0 के बराबर हो गया ना। तो आपको क्या पता चला कि जब आपने x बराबर 1 लिया तो x बराबर 1 लेने पर वह समीकरण 1 का मूल है। ये आपको लिखना है अंत में। यानी आप देखो, आपको 2 उत्तर प्राप्त हुआ। जब आपने x बराबर 0 लिया तो आपको पता चला कि वो अंत में 0 नहीं आया, तो हमने लिखा कि मूल नहीं है। अब उसी में आपने x बराबर 1 जब रखा तो उसमें आपको पता चला कि वो 0 के बराबर आ गया, तो इसमें आपको लिखना है कि मूल हैं। तो याद रखिए, कभी कभी दोनों ही मूल आते हैं, कभी कभी दोनों ही मूल नहीं आते, कभी कभी एक उसका मूल होगा, कभी कभी नहीं होगा। इस तरह से हम मूलों की सत्यता को जांच करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।